आज का टॉपिक हमारा खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत का संबंध टर्की के जेरूसलम से है। जेरूसलम जो है खलीफाओं की पवित्र भूमि है। अब खलीफाओं की पवित्र भूमि मतलब समझिए जो है पूरी जो पृथ्वी पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु होता था। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, यहाँ पर टर्की के सुल्तान ने जो खलीफा भी था, तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ न देकर वह जर्मनी के साथ युद्ध किया। जर्मनी के पक्ष में उसने समर्थन दिया और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को हरा दिया और जिससे टर्की भी हार गया। अब इसमें टर्की हार हुआ तो यहाँ पर जो है सीवेस की जो संधि हुई, उसके अनुसार तुर्की साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया और खलीफा के सारे धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने खलीफा का अपमान किया और जो इस्लाम की जो पवित्र भूमि जो जिसे हम कहते हैं जेरूसलम, उसको अपने आधिपत्य में ले लिया। अब ब्रिटेन की टर्की के विरुद्ध गलत नीति के कारण भारत के मुसलमानों का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया, जिसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। सितंबर 1919 में इब्राहिम हारून जफर की अध्यक्षता में लखनऊ में एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बंबई के सेठ छोटन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। तो ये लखनऊ सम्मेलन में क्या हुआ? खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए फजलुल हक और गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। यानी खिलाफत का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। अब यहां पर क्या रखा गया? दिल्ली में जब हुआ जो है, तो यहां पर इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से असहयोग व कौंसिल एवं सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया। मतलब कहा गया कि हमें ब्रिटिश को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करना। ये खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में बात रखी गई है। उसके बाद डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे तत्कालीन वायसराय से मिला। फिर मार्च 1920 में ही मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिले, परंतु इससे कोई फायदा या कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन है वो इलाहाबाद में हुआ। यानी कि ये समझिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद में सम्मेलन जून 1920 में हुआ। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और जो इस प्रकार है। अब इसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो हमें पदवियां और सम्मान को त्याग,
मतलब यहां पर समझिए, हमें किसी तरह से ब्रिटिश का सहयोग नहीं करना। अब देखिए यहां थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए आप जो है, अब ये जो आंदोलन है असहयोग वाला, ये दो मंच से स्टार्ट होता है। एक तो मुस्लिम मंच से, मुस्लिम मंच से होता है खिलाफत, इसका मतलब भी नॉन कोऑपरेशन, सहयोग नहीं करना। और दूसरे मंच है हमारे कांग्रेस, कांग्रेस से हमारा असहयोग करना। क्यों? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1919 की बात करते हैं हम जो है, या 1918 की बात करते हैं, रोलट एक्ट की बात करते हैं, और 1919 की जलियांवाला बाग की कांड की बात करते हैं। जब ये घटना घट गई है तो इससे यहां पर हमें गांधी के आह्वान पर कह रहा है कि हमें सहयोग नहीं करना है। पहले ब्रिटिश को प्रशासन में हमें सहयोग करते थे, कहते हैं अब हमें इन्हें सहयोग नहीं करना है। अब सहयोग नहीं करने के अंतर्गत क्या क्या किया? पदवियां और सम्मान का त्याग किया। जो भी इनको पदवी दी गई थी, जैसे जुलू पदक की बात करते हैं हम जो है, बहुत सारे सम्मान दिए थे, नाइटों की बात करते हैं, जितनी भी अंग्रेजों ने पदवी सम्मान दिया था, उन सब का त्याग करने का डिसीजन लिया। ये हमारा खिलाफत कमेटी इलाहाबाद सम्मेलन की बात हो रही है। उसके बाद फिर रखा है ना सरकारी सेवाओं के पदों का त्याग करना है, यानी जो सरकारी सेवा में थे उनको त्याग करना है। दूसरा फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या रखा था मैं? पुलिस एवं सेवा की सेवाओं में भर्ती होने से इनकार करना। फिर चौथा पॉइंट इसमें रखा गया था, विचार हुआ था करों की ना अदायगी। जो हम ब्रिटिश सरकार को टैक्स देते थे, अब वो टैक्स हम नहीं देंगे। इस तरह के इन चार मुद्दों को लेके इन्होंने असहयोग न करने का प्रण लिया जो है। अब उसके बाद में बात करते हैं 1900 यानी जुलाई 1921 में कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन, यानी कि कराची सम्मेलन, कराची में जो हुआ सम्मेलन, इसमें इसकी जो अध्यक्षता थी मौलाना मोहम्मद अली ने की, और उसने घोषणा की कि आज से किसी भी ईमानदार मुस्लिम के लिए फौज की नौकरी में रहना या फिर उसकी भर्ती में नाम लिखवाना, या फिर हम कह सकते हैं उसमें किसी तरह की मदद नहीं करना है। ये आह्वान था हमारा जो है मोहम्मद अली का जो है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब खिलाफत आंदोलन का हल स्वयं तुर्की में ही हुआ। अब कैसे हल हुआ इसमें देखिए आप जो है, तुर्की के जो सुल्तान थे कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक क्रांति हुई। क्रांति में क्या हुआ? कमाल पाशा ने सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ को गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर अब्दुल मजीद को खलीफा घोषित कर दिया, और खलीफा के समस्त राजनीतिक अधिकार को हड़प लिया। मतलब आपने उसमें रखा जो है, जहां पर हम खलीफा की बात करते हैं, खलीफा की जो गरिमा पहले बड़े जबरदस्ती जो है, अब खलीफा को मतलब जो है पहले तो मुस्लिम इसमें इसको पूरे पृथ्वी पर धार्मिक नेता माना जाता था। अब इस तरह इनके जो है राजनीतिक छीनने से इसकी गरिमा को कम होता चला है। फिर कमाल पाशा ने क्या किया? टर्की में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, और जब धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, उसने मित्र राष्ट्र कौन थे? यहां जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, एक तो मतलब जो है जो ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ रहे थे वो मित्र राष्ट्र थे, और दूसरे जर्मनी के साथ कर रहे थे वो दूसरे तरफ के देश थे जो है, क्योंकि इसमें जो है टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। तो यहां पर क्या हुआ? मित्र राष्ट्रों के साथ कमाल पाशा ने एक नई संधि करी, और इसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार की है। इसमें इतना ही।